हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स में कूलाम के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न को देखेंगे। कूलाम का नियम पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, हमारा पहला आंकिक प्रश्न है। 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD दिए हुए हैं क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? बल की गणना करनी है वर्ग के केंद्र पर। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ग बना लिया। इस भुजा को हम A मान लिए, इस भुजा को B मान लिए, इस भुजा को C मान लिए और इस भुजा को हम D मान लिए। प्रश्न में दिया है QA, मतलब कि A पर जो आवेश है उसका मान दिया है 2 माइक्रोकूलाम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलाम। और B पर जो आवेश है उसका मान है -5 माइक्रोकूलाम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 × 10⁻6 कूलाम। C पर जो आवेश है QC, उसका भी मान है 2 माइक्रोकूलाम, इसे भी हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलाम। इसी प्रकार QD पर भी जो आवेश है वो हमारा -5 माइक्रोकूलाम है, इसे भी हम लिख सकते हैं -5 × 10⁻6 कूलाम। इनके केंद्र पर, मतलब इनके डायगोनल्स, विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पर हम मान लिए इस बिंदु को O मान लिए, और यहाँ पर जो आवेश है उसको हम लिख सकते हैं QO, मतलब कि यहाँ पर जो आवेश है वह है हमारा 1 माइक्रोकूलाम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 कूलाम। तो इसी O पर हमें कुल बल की गणना करनी है। जरा देखते हैं, A पर जो हमारा आवेश है वो है हमारा धनात्मक 2 माइक्रोकूलाम, और जो B पे है वह है हमारा ऋणात्मक 5 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया -5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 माइक्रोकूलाम। C पर जो हमारा आवेश है वह भी है 2 माइक्रोकूलाम, और D पर जो हमारा आवेश है -5 माइक्रोकूलाम लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर O पर जो आवेश है उसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइक्रोकूलाम। हमें निकालना है इस केंद्र O पर कुल बल की गणना करनी है। तो इस केंद्र O पे हमारे क्रमशः 4 बल काम करेंगे। एक A के कारण, दूसरा B के कारण, तीसरा C के कारण और चौथा D के कारण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे केंद्र O पर जो कुल बल होगा वह इन चारों बलों का योग होगा। हम एक एक करके बारी बारी से निकालते हैं और हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जरा देखा जाए कि ये दूरियां निकाल ली जाएं, क्योंकि ये दूरियों का क्या होगा, यहाँ पर आंकिक प्रश्न में इसका प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम OA, OB और OC का मान निकालते हैं। चूंकि यह वर्ग है इसलिए यह तीनों आपस में बराबर होंगे। OA = OB = OC = OD, और इसका मान होगा 1/2। और चूंकि यह जो वर्ग है यह 10 सेंटीमीटर भुजा का है, इसलिए यह हो गया बेटा 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग। तो यहाँ पर हमें मिल गया 10 बाहर निकल गया, 10√2/2, मतलब यह हो गया 5√2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2 × 10⁻² मीटर। मतलब हमें O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी, O से D की दूरी हमें मिल गई, जिसका मान हुआ 5√2 × 10⁻² मीटर। अब देखते हैं, हम लोग पहले बल की गणना करते हैं। हम मान लेते हैं, क्या बोला हमने कि O पर A के द्वारा लगा बल,
O पर A के द्वारा लगा बल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2। तो Q1 कितना है आपका 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट हमने लिख दिया 4, या लिख सकते हैं केवल वही, क्योंकि बाद में तो कट पिट करना ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना हुआ 1 माइक्रोकूलाम, तो इसको लिखा हमने 1 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक है। अब क्या हो गया r², तो r² का मतलब कितना हुआ OA का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं QO QA। अब इसकी आंकिक वैल्यू निकाला जाए तो 9 × 10⁹ इंटू, इसको लिख दिया 1 × 10⁻⁻6, इसको लिख दिया 2 × 10⁻⁻6, और OA का वर्ग मतलब यह 5√2 है। तो ये हो गया 25 दूना 50, 5√2 का वर्ग, और यह 10⁻⁻2 है, तो ये हो गया 10⁻⁻4, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके और छोटा कर सकते हैं, जरा देखा जाए। ये हो गया 9 और ये 2 18, ठीक है। 9 और 2 18, यहाँ पे 9 है और ये दोनों ऋण 12 है, तो ऋण 12 और यह 9 कितना हो जाएगा ऋण 3, और यह जब ऊपर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका +4, तो ये गुणे 10 की घात ऋण 3 धन 4, तो यहाँ पर ऋण 3 धन 4 कितना हो गया 10 की घात 1 और बटा कितना हो गया 50। तो बेटा ये दोनों कट के 0 कट जाएगा, तो बचा कितना 18/5, ठीक है। और यह क्या हो गया हमारा न्यूटन, मतलब 18/5 न्यूटन बल कहाँ काम करेगा O पर, किसके द्वारा A के द्वारा। इसी प्रकार हम बात करते हैं OB का। अब इसकी दिशा देखा जाए कि OA की दिशा क्या होगी, दिशा का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यह दोनों, ये दोनों क्या कर रही हैं, दोनों क्या हैं धनात्मक हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। मतलब O पर A के द्वारा जो बल लगेगा वो किधर की तरफ होगा, इधर के तरफ होगा, मतलब इसकी दिशा किधर होगी इधर, मतलब OC की ओर। B की दिशा देखें तो B हमारा क्या है ऋणात्मक है और O क्या है हमारा धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच आकर्षण बल काम करेगा, तो इसकी जो दिशा होगी वह इधर के तरफ होगी, ठीक है, मतलब O से B की तरफ होगी। अब अगर हम C का देखा जाए तो C पर भी धनात्मक आवेश है और O पे भी धनात्मक आवेश है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो उनकी जो दिशा होगी वह दिशा इधर के तरफ होगी। मतलब यह क्या था हमारा FOA, ये क्या था FOB, और ये क्या था FOC, और ये क्या था हमारा। अब इसका देखा जाए तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यह भी क्या करेगा आकर्षित करेगा, तो ये कितना हो गया FOD। मतलब यहाँ पे चारों बल और दो, ये दोनों क्या हैं इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये, तो यहां पर इनका परिणामी क्या होगा शून्य होगा। हम आंकिक प्रश्न करके भी देख सकते हैं। तो FOB अगर देखा जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू O कितना है 1 × 10 की घात ऋण 6, B कितना है 2, B कितना है -5, -5 तो 5 × 10⁻, कितना लिखेंगे -6 अपान OB, मतलब वही 50 × 10 की घात कितना हो गया -4, और इसका मान कितना हो गया, इसको भी अगर हम लोग करेंगे तो 9 × 5 = 45, ये 45 हो गया, और इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा आपका 10, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50, मतलब ये कितना हो गया 45/5, तो ये हो गया हमारा 9 न्यूटन। अब अगर हम FOC की बात करते हैं तो इसका भी मान उतना ही होगा FOC जितना FOA का था, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का आवेश क्या है समान है, मतलब यह भी कितना होगा 18/5 न्यूटन ही होगा। फिर FOD की अगर बात करते हैं तो इसका भी मान 9 न्यूटन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी आवेश कितना है -5 ही है, जो कि B का था। तो अब क्या देखा जाए, अब इनका कुल बल की गणना अगर की जाए तो F बराबर FOA प्लस FOB प्लस FOC और प्लस FOD, ये हुआ FOA और
OC एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम FOA को और FOC को ऋण FOA लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, और प्लस FOB और FOD दोनों एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, इसलिए इसको भी हम FOB लिख सकते हैं ऋण लगा के। इसका मतलब इनका परिणामी कितना हो गया? शून्य हुआ। इसका परिणामी क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। हम लोग केवल वेक्टर के हिसाब से ही यहाँ पर इसका रिजल्टेंट शून्य निकाल सकते थे, ये हमें निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि यह वर्ग है, इनकी भुजाओं की लेंथ क्या होगी? समान होगी और आवेश भी क्या हैं? आपके समान हैं, इसलिए हम केवल इस दिशा को देख के ही इसका परिणामी हम लोग क्या कर सकते हैं? शून्य ज्ञात कर सकते हैं।